नाच हिंदी एजुकेशन पॉइंट में फिर से आप सबका स्वागत है। मैं आप सबके लिए फिर एक नया वीडियो व्याकरण विभाग के पाठ उत्सव के लेके आ गई हूँ। आप लोग थोड़ा ध्यान से उसे सुनना और नोट्स भी कर लेना, क्योंकि ये व्याकरण विभाग का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है उपसर्ग। चलिए शुरू करते हैं। उसका डेफिनेशन के और उदाहरण के माध्यम से मैं आज ये चैप्टर आपको पढ़ाऊंगी, ठीक है। उसका डेफिनेशन क्या है पहले जानेंगे, उसका परिभाषा। मैं हर वीडियो में आपको बोलती हूँ जो परिभाषा यानी जो डेफिनेशन होता है ज़्यादातर उसके ऊपर फोकस करिए, क्योंकि परिभाषा यानी डेफिनेशन को हम अगर अच्छी तरह से समझेंगे तो हमारा जो पढ़ाई हमको में कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी, उसकी बहुत आसान से आपको समझ में आई होगी। क्योंकि पहले इम्पोर्टेंट है उसका परिभाषा को आपको ध्यान देकर सुनना चाहिए। चलिए हम उसकी परिभाषा को समझते हैं। परिभाषा क्या है उपसर्ग की? जो शब्दांश मूल शब्द से पहले लगकर एक नया शब्द बनता है और उसके अर्थ में परिवर्तन लाता है उसे हम उपसर्ग कहते हैं। जो परिभाषा है क्या है? जो शब्दांश, हम जो शब्द यानी हम जो वर्ड्स लिखेंगे उसके मूल शब्द जो पहले हम वर्ड्स लिखे उसके बाद और एक शब्द हम उसमें ऐड करेंगे तो हमारा एक नया शब्द आ जाएगा। नया शब्द आने से उसका अर्थ में परिवर्तन होगा, यानी उसका मीनिंग चेंजेस होगा। फिर जाके अर्थ में जो बदलाव आएगा, जो परिवर्तन आएगा, वो आएगा हमारा उपसर्ग, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। तो हमारा परिभाषा क्या है? जो शब्दांश मूल शब्द से पहले लगकर एक नया शब्द को लाता है और उसके साथ साथ उसका अर्थ का परिवर्तन करता है उसे हम उपसर्ग कहते हैं। चलिए उसको उदाहरण के माध्यम से मैं आपको डिटेल्स में समझाती हूँ, ठीक है। आइए चलते हैं, हम पढ़ेंगे उपसर्ग। उपसर्ग और उपसर्ग लगे शब्द मैं आपको डेफिनेशन में समझाई हूँ, यानी परिभाषा में समझाई हूँ उपसर्ग क्या है। तो उपसर्ग का परिभाषा आप लोग का क्लियर हो गया। तो उसके बाद हम जानेंगे उपसर्ग है क्या। उपसर्ग क्या चीज़ है जिसकी वजह से हमारा शब्द में चेंजेस आता है, यानी परिवर्तन आता है। चलिए जानते हैं उपसर्ग क्या है। उपसर्ग है हमारा अति, अधि, अनु, अब, अप, नि, प्र, वि, सम, सु, ये हमारा एक एक उपसर्ग। तो मैं परिभाषा में आपको क्या समझाई हूँ? जो पहले मूल शब्द के बाद लगकर, मूल शब्द के पहले लगकर जो अर्थ में परिवर्तन आता है वो होता है हमारा उपसर्ग। तो हम इसको क्या करेंगे? ये है हमारा मूल शब्द। तो मूल शब्द के पहले ये हमारा अति है। अति के पहले हम क्या लगाएंगे? तो हमारा मूल शब्द यहाँ पर क्या है? अति, अधि, अनु, अप, अब, नि, प्र, वि, सम, सु। मूल शब्द के होने के कारण उसके बाद में हमारा कैसे एक शब्द में चेंजेस आएगा, चेंजेस के साथ साथ उसका अर्थ में भी परिवर्तन आएगा। चलिए जानते हैं। उपसर्ग लगे शब्द मतलब ये उपसर्ग लगा के हम एक शब्द लिखेंगे। तो यहाँ पर हमारा आया है अति। अति में क्या लिखेंगे? अतिशय, ठीक है। तो इस तरह अधि, अधि हम क्या लिखेंगे? अधिकार। तो आप पहले मूल शब्द को ध्यान से देखना, उसके बाद में जो शब्द मैं ऐड करती हूँ उसको देखना। अनु, अनुभव, अप है, यह क्या होगा? अपमान, अपमान। उस तरह नी में आएगा निडर, ठीक है। प्र में प्रमाण, सु में सुगम। तो हमारा ये क्या है? जो पहला देखते हैं, पहला है जो हमारा जो मूल शब्द के जो, तो हमारा यहाँ पे आ गया उपसर्ग लगे शब्द। तो हमारा ये सब शब्द में उपसर्ग लगा है, जो पहले लगा है उसे हम बोलते हैं उपसर्ग। चलिए हमारा उपसर्ग के बारे में आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट चैप्टर लाते हैं प्रत्यय। नेक्स्ट चैप्टर है प्रत्यय। उपसर्ग और प्रत्यय ठीक अल्टरनेट पार्ट है, एक दूसरे का अपोजिट है। जैसे मैं परिभाषा उपसर्ग समझाई हूँ, उसका प्रत्यय की भी वैसे ही परिभाषा है। क्या है? जो मूल शब्द के अंत में लगकर एक नया शब्द के साथ उसका अर्थ में परिवर्तन लाता है उसे हम प्रत्यय कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? उपसर्ग पहले वाला शब्द में चेंजेस हो रहा था, पहले वाला शब्द लगकर जो अर्थ में परिवर्तन आता है। तो यहाँ पे प्रत्यय में क्या है? जो मूल शब्द है उसके अंत में लगेगा, अंत में लग के शब्द में परिवर्तन लाएगा उसे हम प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय कितने प्रकार है, इसका भेद है, उसका उदाहरण के माध्यम से मैं आप सबको समझाऊंगी। चलिए के बारे में प्रत्यय का भेद हमारा
कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार हैं। पहला है कृत प्रत्यय, द्वितीय में है तिद्धत प्रत्यय। तो कृत प्रत्यय का डेफिनेशन यानी परिभाषा क्या है? कृत प्रत्यय क्या है? जो शब्द धातु या क्रिया के अंत में लगता है और उसके अर्थ में परिवर्तन लाता है, में परिवर्तन लाता है उसे हम कृत प्रत्यय कहते हैं। कृत प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, उसका डेफिनेशन को मैं आप लोगों को समझाती हूँ। कृत प्रत्यय क्या है? जो शब्द धातु या क्रिया, धातु क्रिया का अर्थ क्या है? क्रिया जो हम काम करते हैं, कुछ भी हम काम करते हैं, मतलब लिखना, पढ़ना, खाना, बैठना, उठना, जो भी हम करते हैं वो एक काम होता है, वो एक क्रिया होता है। जो उसके अंत में लगकर उसको चेंज करता है उसे हम कहते हैं कृत प्रत्यय। चलिए उसके उदाहरण के बारे में आपको सब समझाती हूँ। उदाहरण क्या है? उदाहरण क्या है? जैसे हम लिखते हैं लिख, पढ़, बैठ। तो ये क्या है? लिख मतलब हमारा काम करना जारी है। पढ़, बैठ, जब उसके अंत में और एक हम शब्द यानी वर्ण को ऐड करेंगे, उसमें चेंजेस आ जाएगा। क्या है? लिख ना, पढ़ ना, बैठ ना, हंसना, रोना, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, रोना। तो हमारा यहाँ पे ना जो दिख रहे हो, जो ना हमारा ऐड हो गया, जुड़ गया, तो उसमें अर्थ में हमारा क्या हो? चेंजेस आ गया। तो हमारा काम अभी हम कर रहे हैं, हमारा काम चल रहा है। तो क्रिया के ऊपर ज़्यादा वो इम्पोर्टेंट दिया है। लिखना, हंसना, पढ़ना, रोना, उठना, बैठना, जो भी लिखते हैं, जो लास्ट में ना आता है तो हमारा वो अर्थ में चेंजेस करता है, तो वो है हमारा कृत प्रत्यय है। तो उसके बाद आते हैं हमारा ये था लिखना, बैठना, हंसना, रोना। तो और एक उदाहरण है प्रत्यय। प्रत्यय के अंदर में और कौन कौन सा उपसर्ग आता है? एक आता है, अ आता है, त आता है। तो एक प्रत्यय क्या है हमारा? जैसे हम लिखते हैं विवाह, इतिहास, ठीक है, प्रमाण। तो थोड़ा ध्यान से देखना, सुनना। विवाह है तो हम जब उसको लिखते हैं क्या आ जाता है? वैवाहिक, वैवाहिक। तो यहाँ पर एक का प्रत्यय जुड़ गया, एक प्रत्यय आया तो वैवाहिक। जब हम उच्चारण करते हैं तो एक प्रत्यय आता है। इतिहास तो क्या आ गया हमारा? ऐतिहासिक, ठीक है, ऐतिहासिक। प्रमाण, प्रमाणिक। तो हमारा जहाँ एक आया है वो है हमारा एक प्रत्यय। ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है ये कौन सा प्रत्यय है जो मतलब वैवाहिक, ऐतिहासिक, प्रमाणिक, ठीक है। तो उसको आप लोग बोलना कि एक प्रत्यय है, क्योंकि हमारा जब उच्चारण करते हैं उसमें एक का प्रयोग होता है, ठीक है। तो ऐसे ही आजन्म, अमरण, ठीक है, उसमें आ लगता है तो आ का उच्चारण आएगा तो आ प्रत्यय है। उसी तरह हम और एक प्रकार में और जाएंगे, वो है तिद्धत प्रत्यय। तो हमारा दूसरा प्रकार क्या आया है? सेकंड वाला तिद्धत प्रत्यय। तो तिद्धत प्रत्यय किसको कहते हैं? उसका भी एक परिभाषा है। परिभाषा क्या है? जो शब्द संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण में लगकर उसका अर्थ में परिवर्तन लाता है,
परिवर्तन लाता है उसे हम क्या कहते हैं? तिद्धत प्रत्यय। तिद्धत प्रत्यय। तो हमारा सेकंड जो है प्रकार तिद्धत प्रत्यय का उसका डेफिनेशन क्या है? जो शब्द संज्ञा सर्वनाम विशेषण लगकर उसका अर्थ में परिवर्तन लाता है उसे हम तिद्धत प्रत्यय कहते हैं। तो कैसे है? संज्ञा सर्वनाम विशेषण। ठीक है, संज्ञा आप लोग को पता होगा, पहले क्लास में मैं पढ़ाई हूँ। संज्ञा मतलब क्या? जो किसी भी वस्तु स्थान जाति पशु पंछी का नाम हो उसको बोलते हैं संज्ञा। सर्वनाम क्या है? जहाँ पर मैं, हम, पर, इसका, उसका, इनका, उनका, तो वो है सर्वनाम। विशेषण मतलब उसका क्वालिटी, जो गुण को दर्शाता है, तो वो है, उसको बोलते हैं विशेषण। तो ये एक शब्द के बाद जो शब्द लगता है वो है तिद्धत प्रत्यय। ठीक है, उसका एग्जाम्पल के साथ में यानी उदाहरण के माध्यम से मैं आप सबका कंसेप्ट क्लियर करूँगी। चलिए उदाहरण क्या है इसका, उदाहरण माध्यम से जानते हैं। आ, ये एक तिद्धत प्रत्यय है। आ, आई, आदि, मीठा, देवर, जेठ और बहुत सारे हैं। मैं इतना एग्जाम्पल के साथ आपको समझाती हूँ। आ से हम क्या लिखते हैं? सभी प्रत्यय का उदाहरण माध्यम से जानते हैं। आ है हमारा क्या होगा? भला, बुरा, ठीक है, अच्छा। तो हम जो लास्ट आता है तो उसका कैसा उच्चारण आता है? आ का उच्चारण आता है, भला, बुरा, अच्छा। ठीक है, तो ये एक है तद्धित प्रत्यय। तो आई हम क्या लिखते हैं? भिख। तो इसका जब इसमें आ गया उसका विशेषण यानी सगुण, तो आ गया वो हो गया भिखारी। तो उसी तरह मीठा हमारा यहाँ पर क्या है? उसका गुण है, उसका क्वालिटी क्या है, मतलब उसका विशेषण क्या है, उसका हम भाववाचक रूप में जानेंगे। मीठा क्या है? मिठास। तो अंत में जो आ जाता है री, सा, छ, तो ये सब आके हमारा प्रत्यय को चेंज करता है। जो लास्ट में आता है, चेंज करने के साथ साथ उसका अर्थ में परिवर्तन लाता है, उसे हम बोलते हैं तिद्धत प्रत्यय। उस तरह देवर, तो क्या होगा? देवरानी। ठीक है, जेठ, जेठानी। तो अंत में जो शब्द आता है तो मूल शब्द के साथ में मिलकर और एक अर्थ में परिवर्तन लाता है, उसको हम बोलते हैं तिद्धत प्रत्यय। ठीक है, आपका उपसर्ग तिद्धत चैप्टर कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो इसके साथ में मैं वीडियो को यहीं पर समाप्ति करती हूँ। इसके साथ साथ हमारा प्रत्यय चैप्टर कंप्लीट होता है। तो उपसर्ग और प्रत्यय में बस इतना ही अंतर है। आशा करती हूँ कि आप लोगों को अच्छी में समझ में आई होगी। तब तक के लिए बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू।